हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने आपको बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें बता दी है। चैप्टर हमारा जो था वो लाइफ प्रोसेस चल रहा था। मीन्स लाइफ प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे हम एक्सप्रेशन की बात करें, चाहे हम रेस्पिरेटरी की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, तो आप लोग जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा दीजिए। देखिए लास्ट वाला जो हमने बताया था ह्यूमन हार्ट था, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास जो थी, कई क्लासें थी, उसमें हमने डिस्कस कराया था। हार्ट क्या होता है, हार्ट के बारे में हमने बताया था। ठीक है, हार्ट क्या करता है, जो ब्लड है ब्लड को सर्कुलेट करता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने बताया था क्या होता है। ठीक, मतलब जिसे ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बताई। ठीक, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, श्वसन तंत्र, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, श्वसन तंत्र, या हम कहते हैं इसको क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमने आपको रेस्पिरेशन बताया था, आपको जितनी भी जैव प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेशन, अगर हम कोई भी, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या किसी भी लिविंग थिंग की बात करें, तो वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक, तो उसके थ्रू जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ें श्वसन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे वो इनहेल होती है, एक्सहेल होती है, मतलब ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हम सांस लेते हैं और क्या है, CO2 जो होती है उसको हम रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र, ठीक, मतलब क्या है, हमारी जो नाक होती है, नोज होती है, ठीक है, तो इसमें पोर पाए जाते हैं जिससे हम श्वसन करते हैं, और इसी पोर के माध्यम से ही जो वेस्ट गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है वो हम बाहर रिलीज कर देते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक, तो मनुष्य में जो श्वसन अंग है वो अगर हम कहें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़े क्या होते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं, या जिसे हम लंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या है, एक जो स्केलेटन हम कहें, स्केलेटन के आधार पर ये हमारा पूरा अंदर बना होता है और इसमें बहुत सारे सहायक अंग पाए जाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम बताएं तो ये डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जैसे ये नोज हमारी है जिसे हम नसल कैविटी, नोज या नसल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक, ठीक, ये हमारी नसल कैविटी है, मतलब यहीं से हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। ठीक, जो कि नसल कैविटी कहलाती है। और ये क्या है, जिसे हम बाह्य नासा छिद्र भी कहते हैं, मतलब जो हमें सामने दिखाई देता है पोर, वहीं से हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में। ठीक, इसके बाद हमारा जो आता है फेरिंक्स आता है। ये देखिए, ये एरिया जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। ठीक, इसके जस्ट नीचे हमारी होती है लैरिंक्स। ये हमारे जो कंठ जिसे हम बोलते हैं, ये एरिया जो हमारा होता है, ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, लैरिंक्स कहलाता है, जिसे हम स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद ये देखिए नीचे, यही क्या है, ये आ जाती है कहाँ, नीचे चलती चली जाती है ट्रैकिया, और यही ट्रैकिया जो होती है बाद में क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक, यहाँ पास क्या है, देखिए ये जो हमारा एरिया है, ये पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से हमारे जो वायु है, एयर जो है या ऑक्सीजन हम कहें, वो हमारी कहाँ आती है, इन फेफड़ों में आ जाती है। ठीक है, इन फेफड़ों में वायु क्या है, पहुँच जाती है, और फेफड़ों में ही क्या होता है, वायु जो कुछ और मॉलिक्यूल्स, या हम कण की बात करें, कण ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मेन श्वसन अंग है जिसे हम फेफड़े के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए ये जो एरिया हमारा होता है, ये हमने आपको बताया कि क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि अलग अलग फेफड़े या लंग्स में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा प्लूरल होता है तो वो ब्रोंकिया कहलाता है, लेकिन जब ये कई सारे भागों में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगल अगर हम कहें तो वो क्या है, ब्रोंकियाई है, लेकिन अगर हम यही चीज़ क्या है, कई भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं।
इसके बाद क्या है, ये एल्वेलाई है। ठीक, एल्वेलाई क्या होता है, एयर सैक होते हैं, छोटे छोटे हम ये कहें कि गुब्बारे के समान संरचना होती है, जिसमें क्या होती है, वायु जो होती है भरी हुई होती है। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती है, वायु क्या होती है, भरी हुई होती है। ठीक, क्या है इसमें जो हमारा संकुचन और अनुशीतलन जो स्टेज है वो होती रहती है, मतलब जब सिकुड़ता है तो क्या होती है, जो वेस्ट चीज़ें होती है तो वो बाहर निकलती है। ठीक, और जब क्या होता है, एक नॉर्मल स्टेज में आ जाता है फिर से, तो वो क्या है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं वो इसी एल्वेलाई में क्या होती है, भर जाती है। ठीक, नीचे का एरिया जो होता है मसल्स ऑफ डायफ्राम कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, अप डाउन होता रहता है। इसी के माध्यम से क्या होती है, वायु अंदर प्रवेश करती है और वेस्ट जो CO2 होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है, मसल्स ऑफ डायफ्राम जिसे हम कहते हैं। ठीक, और ये हमारी क्या है, ब्रोंकियाई है, जिसे क्या है, दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, दो जो ब्रंक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग फेफड़ों में या लंग्स में चले जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए हमने लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे नोज हो गई, फेरिंग्स हो गई और लैरिंग्स हो गई। मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया हमने बताया कि ये जो होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद दो ब्रोंकियल्स। ठीक, देखिए यहाँ से जो ट्रैकिया है, यहाँ दो भागों में जब बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकिया कहते हैं, जो कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में चला जाता है। इसी तरीके से ये क्या है, दो ब्रोंकियाई होते हैं। ठीक, इसके बाद टू लंग्स होते हैं, ब्रैंक्यूल्स। हमने अभी आपको बताया कि ब्रैंक्यूल्स क्या है, जो ब्रोंकियाई है इसी का सिमिलर होता है, मतलब अलग अलग दो भागों में बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है, ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। उसके बाद टू लंग्स दिए हुए हैं, एक लेफ्ट लंग्स होता है और दूसरा राइट लंग होता है। उसके बाद प्लूरा है या कवरिंग लंग्स, मतलब क्या है, जो लंग्स को चारों ओर से कवर करे रहता है, फेफड़े को जो चारों ओर से कवर करे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ठीक, या कवरिंग लंग्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, जिसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। क्या है, डायफ्राम। ठीक, इसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि मसल्स के रूप में होता है, एक ब्रीदिंग ऑर्गन के रूप में होता है, क्योंकि ये जब डायफ्राम अप या डाउन होता है तभी जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब हम इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में पूरी चीज़ें या पूरा डायग्राम होता है। ठीक, अब जो लैरिंग्स हमारी होती है, यही इसी को जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। ठीक है, कंठ एरिया है। ठीक है, मतलब ये सारे पार्ट्स क्या हैं, एक श्वसन अंग के ही होते हैं। ठीक, ट्रैकिया होता है श्वास नाल, जहाँ से हम सांस को लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक, श्वसन तंत्र आप चाहे हम किसी की बात करें, ये हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं या हम अगर प्लांट की भी बात कर लें तो वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको वो इनहेल करते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स या और भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पौधों की होती है, प्लांट्स की होती है, उसको वो रिलीज करते हैं, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, बस ये अंतर होता है, वरना जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम प्लांट हो या जितने भी एनिमल्स हैं, सभी में क्या है, रेस्पिरेशन पाया जाता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, उसमें सभी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में लंग्स होता है, किसी में कुछ और होता है। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करिएगा। आपके टेस्ट भी आने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छे से उसमें पढ़ाई करिए ताकि टेस्ट अच्छे से हो जाए। पहले के जैसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले से क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है या रुधिर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, राइट इट्स टाइप, श्वसन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। नेक्स्ट बात करें तो लैरिंग्स किसे कहते हैं, व्हाट इज लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, कंठ, कंठ या स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डायफ्राम किसे कहते हैं? डायफ्राम, व्हाट इज डायफ्राम? ठीक है, डायफ्राम जो होता है उसको डायफ्राम ही हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज डायफ्राम। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ठीक, व्हाट इज द मेन ऑर्गन या व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको हमने फिर से कहे हैं, आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा और टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो डिस्कस हमसे ज़रूर करिए, क्योंकि बिना डिस्कस करे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आप लोग जब हमसे क्वेश्चन पूछें तो मैसेज डाल दें या फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं लगता है तो फिर आप मैसेज करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।